तो स्वागत है गाइस आप सभी का फ्यूचर ऑफ बिहार पार्ट 1 में। तो आज हम बात करेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडिया के सामने होने वाला है वो है फ्लड। तो फ्लड के बारे में एकदम अच्छे से हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस फ्लड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों है? तो जितनी भी नदियाँ हैं बिहार में वो आती है नेपाल साइड से। कोंडा, तीन चार नदियाँ जो हैं, कोंडा, गंगा। गंगा तो यूपी तरफ से आती है। जितनी भी नदियाँ आती है बिहार में वो सब जो है वो फ्लड का कारण बनती हैं। असल में देखा जाए तो बिहार के पास अपना कोई खास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये भी एक रीज़न है। और ये भी एक रियलिटी है कि कभी भी बिहार में 100% फ्लड को नहीं रोका जा सकता। ये भी एक रियलिटी है। रोका केवल और केवल नियंत्रण पाया जा सकता है 70 to 80% फ्लड पे, जो मैंने अपनी विचारधारा से बनाई है। बाकी चीज़ें जैसे 70 से 80% फ्लड पे कंट्रोल भी किया जा सकता है। और फिर उस पैसे को, पैसा ही हुआ वो एक रिसोर्स है, तो उस पानी को एज अ मनी अपने लिए इस्तेमाल कर सके एक स्टेट बिहार। और इंडिया का वाटर पावर हाउस बन सकता है बिहार अगर इसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में कैसे। पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या हो अगर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी कर दें? तो अगर एक अनुमान है कि अगर आधा बिहार भी, मतलब 6 करोड़ लोग भी अगर अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर देते हैं तो करीबन 600 बिलियन लीटर पानी, बिलियन लीटर पानी, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, अगर आधा बिहार भी ये करता है तो हम अगर मैंडेटरी करते हैं स्टेट में तो ये होना ही होना है। तो हम 12 करोड़ ही लेके चलते हैं, लेकिन अगर हम 600 बिलियन और बिहार के लोग यूज़ करते हैं 177 बिलियन, मतलब कि कितना एक्स्ट्रा पानी ग्राउंड वाटर बन जाएगा, आप ये चीज़ सोचिए। और इससे इससे ये मानना है कि 40 to 50% जो फ्लड की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो बारिश का पानी छतों पे गिरता है वो सड़क पे जाता है और वो जो है वो अच्छे से जो है वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी नहीं होता है। क्योंकि मिट्टी जो है वो ग्राउंड वाटर को जितना उसको उपयोग करना था वो कर चुकी है। नेचुरल तरीके से जितना ग्राउंड वाटर बिहार की सतह पे जाना था वो जा चुका है। तो अब मिट्टी उस लायक नहीं बच गई है कि वो ले सके, तो वो और एक बड़ा रीज़न बनता है फ्लड का कि पानी एक जगह पे जमता है। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा तो वो ह्यूमन मेड तरीके से ग्राउंड वाटर बन जाएगा और बिना किसी उसके संकोच के। और इससे फ़ायदा ये होगा कि कितना एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा 177। जी हाँ 177 को अगर आप 600 से माइनस कर दें तो आप पाएंगे कि ये होगा, क्या बोलते हैं, ये करीबन करीबन आपका होगा 423 423 बिलियन लीटर पानी। तो अगर सिर्फ आधा भी हाथ लगाता है तो हमारे पास बच जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बाढ़ के आने के बाद जो फार्मिंग में क्रॉपिंग होता है, क्रॉप्स के लिए क्या बोलते हैं, फार्मर्स के पास पानी नहीं होता क्योंकि पूरा ड्रॉट पड़ जाता है। जब बाढ़ आके सूख जाती है तब पूरा ड्रॉट पड़ जाता है और वो पूरे महीने भर ड्रॉट रहता है। तो हम हमारे किसान इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब लेट्स इमेजिन कि ये मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है, और इसे सिर्फ और सिर्फ जो सिस्टम्स हैं उनको सिर्फ इन 4 जगहों पे इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि है स्कूल्स, बिल्डिंग्स, होम्स, फोर्थ है आपका होम्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, स्कूल्स हो गए, रोड्स। अगर सिर्फ इन चारों जगहों पे पानी को जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू बचाया जाए तो 70% तक रिडक्शन आ सकता है बाढ़ में। और ही और हम सिर्फ ये तो नहीं बनाएंगे, हम नाले भी बनाएंगे, हम तालाब भी बनाएंगे। इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं नाले और तालाब बना के, जो पेनिनसुलर स्टेट्स अक्सर करते हैं। तो हम इससे भी क्या बोलते हैं जो है कि वो बचा सकते हैं बहुत कुछ। और इससे सिर्फ इतने पानी से जो है वो 2.6 ट्रिलियन लीटर वाटर, कैन यू इमेजिन, 2600 बिलियन लीटर पानी सिर्फ और सिर्फ इस एक स्टेप से जो है वो सरकार जनरेट कर सकती है। अगर हम सिर्फ 1200 बिलियन लीटर निकालते हैं, 1200 बिलियन लीटर, अब मानते हैं कि बाकी कॉन्सेक्वेंसेस मिला के हम 1000 बिलियन लीटर ही निकाल पाएँ,
तो 1000 बिलियन लीटर में से 170 सबके घर में तो है ही, तो 177 भी नहीं लगेगा। इसको हम लोग फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉप स्टेट्स को दे सकते हैं, जो एकदम सूखे स्टेट्स है, सूखे कंट्रीज़ को दे सकते हैं। जी हाँ, इससे फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा इंडिया में, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज़ है वो हमसे पानी खरीदेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गई, वो हमसे पानी खरीदेंगे। ये इतना पानी है कि फ्रांस, जर्मनी के पास साल भर का जो फ्रेश वाटर होता है उससे ज़्यादा ये ग्राउंड वाटर है, और हम आधा निकालेंगे तो आधा ग्राउंड में ही रहेगा, जिससे नेचर को कोई दिक्कत नहीं होगी और नेचर अपने आप को रिचार्ज वापस कर लेगा। और इससे हमारी रिवर्स पे लोड कम पड़ेगा, हमारी नेचुरल डिग्रेडेशन ख़त्म हो जाएगी। हमको कोई वाटर क्या बोलते बचाने के लिए जो कैनाल्स, डैम्स, जो उल्टे सीधे प्रोजेक्ट होते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे, और एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो जाएगी। बहुत सारे वाटर मिल भी खुल जाएंगे, तो वाटर मिल में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो सामान लगते हैं उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो एक पूरा का पूरा जो है वो एक सेक्टर जो है वो डेवलप हो जाएगा अच्छा खासा। और हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम टर्बिन बॉल्स जो हैं वो नालों में बारिश के समय लगा सकते हैं। टेम्परेरी टर्बिन बॉल्स आते हैं जिससे 25 किलोवाट, बिहार में इतनी बारिश होती है कि 25 किलोवाट हर दिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। यही बात है ना, रिसोर्स मनी रिसोर्स से बड़ा नहीं है। रिसोर्स मनी को तो हमने बनाया, रिसोर्स को नेचर ने बनाया, और रिसोर्स के ही पैसे मिलते हैं। और इन 25 किलोवाट से आप हर गांव में हमेशा के लिए सीसीटीवी और क्या बोलते स्ट्रीट लाइट जो है वो चालू करके रख सकते हैं। इससे जो है वो टूरिज़्म बढ़ेगा और लोगों की सेफ्टी बढ़ेगी, और बहुत कुछ फ़ायदे और इसके अलग होंगे। तो जो हमारा जो पानी का उपयोग है उसी से बिहार करीबन करीबन 0.9% से लेके 1.7% तक की ग्रोथ ले सकता है हर ईयर, और ये समय के साथ बढ़ते चले जाएगा। इसलिए और क्या बोलते पानी का एक्सपोर्ट अलग करेगा बिहार। तो मेरी आशा है कि आपको समझ आया होगा कि फ्लड कितना बड़ा रीज़न है कि फ्लड की वजह से बिहार पीछे रह जाता है। इसलिए फ्लड हमेशा से इस ज्योग्राफी को श्राप रहा है। हमारे जो क्या बोलते नेता अभिनेता हैं वो भी क्या बोलते ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझते हैं, जिस वजह से कि हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो मैं आशा करूँगा कि हमारे जो नेता हैं वो ज्योग्राफी को पहले समझे, भले वो अनपढ़ रहे, पर उनसे क्या बोलते इलेक्शन कमीशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, वो उनसे ये कहे कि आप भले इलेक्शन अनपढ़ होकर लड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार ज्योग्राफी जो है जिस जगह के लिए आप लड़ रहे हैं उस जगह की ज्योग्राफी को एक बार समझिए। हम अगले वीडियो में बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में, और माइग्रेशन कैसे ख़त्म किया जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप बने रहिए, और आप इस सिर्फ इतना ये पहला स्टेप ले लेने से, फ्लड को रोक देने से हम बिहार बहुत ही बेटर हो जाएगा। और मैं आपको ये भी कह दूँ कि यूपी से भी आगे निकल जाएगा बिहार, अगर सिर्फ और सिर्फ फ्लड को रोक देता है तो। और बीमारू स्टेट से भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि जितनी गंदे पानी की वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं वो भी नहीं होंगी। तो एक पूरा का पूरा रोड मैप है। तो मैं ये आशा करूँगा कि बिहार गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान दे और फ्लड को अब रोका जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। और क्या बोलते रोडों पे भी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही होता है एक तरीके का, जिसमें जो सड़कों पे पानी गिरता है वो सीधा ज़मीन के अंदर चले जाता है, वो भी एक कारगर तरीका होगा। रोडों पे इतना पानी गिरता है, टैंक होता है, और लोग यूज़ कर सकेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये कह दे कि इस पूरे का 20% आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 80% आपके घर से कनेक्शन होगा, जिसको गवर्नमेंट बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेगी, और गवर्नमेंट उसको एक्सट्रैक्ट करके भी बेच सकती है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ मैंडेटरी की जाए तो बिहार को करीबन करीबन इतना फ़ायदा होगा कि बिहार एक जो लाइबिलिटी कहा जाती है उससे एसेट बन जाएगा, क्योंकि बिहार में इतना पानी होगा, इतना फ्रेश वाटर होगा, तो हमसे सब इज्जत से बात करेंगे, और हमारी वजह से पूरे इंडिया के मार्केट के पानी का रेट गिर जाएगा। शायद अभी जो 20 रुपये की बोतल आपको मिलती है वो आपको 8 रुपये 7 रुपये ऐसे मिले, तो महंगाई कम होगी, हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन रिजर्व भी इंडिया में आएगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। बिहार में क्या बोलते बाढ़ नहीं आएगी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, FDI आएगी, और बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करेंगी। तो ये एक पूरा का पूरा रोड मैप है। अब सेकंड चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे माइग्रेशन के बारे में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अगर ये सब हुआ तो भैया जो सबसे मेन चीज़ ख़राब होती है वो क्या है, जो हमने शुरू में ही बात की थी, 45 से 55%। जी हाँ, एग्रीकल्चर विल बी रिवाइव इटसेल्फ। एग्रीकल्चर जो है वो 35 से 50% अच्छा होने लग जाएगा। हम और वर्ल्ड पावर जो भी बना है इस दुनिया में
उसके पास 3 चीज़ें रही हैं, फूड सरप्लस, फूड सरप्लस के बिना इस दुनिया में कोई महान नहीं बन पाया। एक होता है टेक्नोलॉजिकल सरप्लस और एक होता है क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल सरप्लस और वॉरफेयर सरप्लस, लेकिन सरप्लस, लेकिन फूड सरप्लस के बिना कोई दुनिया सुपर पावर नहीं बन सकती। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा 35 से 50% आउटपुट बढ़ जाएगा बिहार का। और पानी इस बार है, तो पानी इस बार है तो हो सकता है और नेचुरली हो और अच्छे से हो। और जो मार्केट है इंडिया का मार्केट, उसमें भी जो सब्जी, तो पूरे इंडिया के मार्केट पे इसका फ़र्क पड़ेगा साथ ही साथ। तो ये पूरे इंडिया के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है और हम इसी को बाहर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और इंडिया एक एक्चुअल वर्ल्ड पावर बन पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बिहार और यूपी जिस दिन जागेंगे उसी दिन वर्ल्ड जो है वो इंडिया के सामने बाउ डाउन करेगा। यही एक बड़ा रीज़न है। तो एग्रीकल्चर भी बहुत इंप्रूव होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर घर घर होगा तो। जय हिंद जय भारत। मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं हो सकता है इसमें कभी कुछ और पार्ट ऐड कर दूँ, लेकिन अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा तो बहुत फ़ायदा होगा बिहार का और इंडिया का साथ ही साथ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।